नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और सीधे रुख करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। अब शुरू हो गई है मानसून सत्र का 5वां दिन और अब कार्रवाई शुरू। Honorable Minister, state whether such proposal is being considered by the government. Thank you, sir. Sir, honorable member has put various questions and raised certain issues which are very vital, but the main point which deals with the issue of the report submitted by the Law Commission. In fact, Law Commission has already submitted 3 reports. One which honorable member had mentioned, the 229th report of the Law Commission that was submitted, that is the latest one submitted in 2009. And before that, the Law Commission also submitted a report, 95th report in 1984, and then second report was submitted in 1988. In all the reports submitted by the Law Commission of India, they have recommended that there should be establishment of Supreme Court regional benches in different regions of the country, specifically east, west, north, south. But there are various views on that. I would not like to dwell at length about various views, but I would like to mention the important part of the Supreme Court decision, because the matter was referred to the Chief Justice of India, and in the full judgment held on 18 February 2010, the Supreme Court full bench decided that this recommendation will be not considered because it doesn't justify, and there is various issues mentioned as a justification, but I would not like to take much time of this house. But if necessary, sometime if larger discussion takes place, I would like to explain in detail to this August House. श्री गोपाल शेट्टी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। लोकसभा में भारी हंगामा लगातार जारी और सदन के बाहर भी प्रदर्शन जारी है और लगातार महंगाई और जीएसटी का मुद्दा जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। एप्लीकेशन के लिए जेल में बंद पड़े हुए देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के पहले आवाज उठाई। हमारे लॉ मिनिस्टर इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके ही राज्य राजस्थान में जाकर भी उन्होंने अपनी मन की भावना व्यक्त की। बहुत सारे लोग पैसे नहीं है इसलिए जेल में बंद पड़े हैं। बहुत लोगों का बेल हुआ है इसके लिए वो जेल में बंद पड़े। बहुत लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है इसके लिए वो बंद पड़े हैं। इसलिए लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं उनके प्रयास के लिए। क्या 15 अगस्त के लिए पहले इसके बारे में कोई ना कोई अंतिम फैसला मंत्री जी करेंगे? अध्यक्ष जी, जो सवाल पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई इम्पोर्टेंट फैसले किए हैं। खास करके ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। इसलिए सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के माध्यम से एक कमेटी बनाया गया है। और लोकसभा की कार्रवाई लगातार अभी जारी है, हंगामा चल रहा है, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। मानसून सत्र का 5वां दिन और लगातार हंगामे के चलते अब आज 5वें दिन भी राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। रिलीज करने का एक फैसला हुआ और नालसा के माध्यम से हम लोग लीगल असिस्टेंस देने का फैसला किया। और अभी हाल में जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, देश के सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहाँ मौजूद थे। तो मैंने घोषणा भी किया कि हमारे जो नालसा कार्यक्रम चलता है उसके तहत जितने भी अंडर ट्रायल्स है उनको हम योगदान देंगे, लीगल असिस्टेंस देंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनके माध्यम से उनके नेतृत्व में जो अंडर ट्रायल्स रिव्यू कमेटी है उसका स्पीड को और बढ़ाए ताकि जितने अंडर ट्रायल्स है जिसको रिलीज करना चाहिए क्योंकि उनको लीगल सर्विस नहीं मिलने की वजह से वो जेल में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अमृतकाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रिलीज कर सके कानूनी तहत, इसका घोषणा किया है। और कोर्ट भी सरकार भी एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। नंबर 82 श्री के नावा सकनी। माननीय मंत्री जी, a statement is laid on the table of the House.
सदस्यगण, आपको मछुआरे पर तो राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा भी आप देख ही रहे थे, लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है और सदन के बाहर भी लगातार प्रदर्शन जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।